हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉन्ग फॉर अ डार्क गर्ल रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज. Langston Hughes was an American poet, social activist, one of the earliest innovators of jazz poetry, and he was a leader of a Harlem Renaissance. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग फॉर अ डार्क गर्ल. ये एक पोएम है जिसे पब्लिश किया गया था 1927 में एट द हाइट ऑफ द न्यू निग्रो मूवमेंट. इट वॉज इट इज शोइंग द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पीपल. ये जो पर्टिकुलर पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट पोएम है एंड इट टॉक्स अबाउट द पेन एंड एगोनी फेल्ड बाय अ डार्क गर्ल. इस पोएम को लिखा गया है 3 स्टांजास में, मतलब 3 क्वार्टरन्स में इसे लिखा गया है. इट इज एन एलिजी विद रेगुलर राइम स्कीम. इसमें टोटल 12 लाइन्स है. 3 क्वार्टरन्स मतलब 4-4 लाइन का एक स्टांजा है. राइम स्कीम है AABA, ACDC, AAE. ओके. अब डिक्सी जो इस पोएम में हमें वर्ड पढ़ने को मिलेगा वो एक रीजन है सदर्न अमेरिका में का, और इसमें जो वर्ड यूज होने वाला है दे, इट टॉक्स अबाउट व्हाइट मैन. ओके. तो इसका थीम जो है वो रेशिज्म, द लॉस लव्ड वन एंड द ग्रीफ. ओके. सो लेट्स बिगिन. लेट्स डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन. वे डाउन साउथ इन डिक्सी, break the heart of me, they hung my black young lover to a crossroads tree. अब वे डाउन साउथ इन डिक्सी, ये एक्चुअली पोएम, ये जो लाइन है इस पोएम में रिपीट हुई है. ये एक फ्रेज है जो ली गई है, लास्ट लाइन है एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सॉन्ग की, जो कि सॉन्ग है आई विश आई वॉज इन डिक्सी. ये सॉन्ग है, बहुत ही सेलिब्रेटेड सॉन्ग है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है. इसकी जो लास्ट लाइन है वो है अवे 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 डाउन साउथ इन डिक्सी. तो उस सॉन्ग से इस लाइन को लिया गया है, वे डाउन साउथ इन डिक्सी. अब ये जो सॉन्ग है एक्चुअली जिसमें कि ये लाइन ली गई है, दैट सॉन्ग इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग अफ्रीकन अमेरिकन पीपल. जब सिविल वॉर के टाइम पर इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था. इट बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम. तो जब ब्लैक लोग जो है वो, व्हेन ब्लैक स्लेव्स दे गॉट फ्री, इट वाज अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन फॉर देम. So that song was actually celebrating African American people. लेकिन ये जो पोएम आज हम पढ़ने वाले सॉन्ग फॉर अ डार्क गर्ल, ये भले इसका टाइटल सॉन्ग दिया गया है, मतलब इट शोज द जॉय एंड सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग, लेकिन ये जॉय या सेलिब्रेशन नहीं है. इट इज एन एलिजी. इट इज शोइंग द पेन एंड एगोनी ऑफ अ डार्क गर्ल. ओके. वे डाउन साउथ इन डिक्सी, मतलब ये निक नेम है. डिक्सी जो है वो सदर्न यूएस के लिए, उसमें का एक ये रीजन है. ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, मेरा दिल जो है वो टूट चुका है. दे हंग माई ब्लैक यंग लवर, उन्होंने मेरे जो यंग लवर था मेरा, वॉज ब्लैक इन कलर, वॉज अफ्रीकन अमेरिकन, उसे लटका दिया टू अ क्रॉस रोड्स ट्री, एक क्रॉस पर, जहाँ पर एक रोड है जहाँ से इजीली किसी को भी बॉडी नजर आए, ऐसे ट्री पर उसको लटका दिया गया. अब यहाँ पर पोएट जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने, आयरॉनिक सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर इस पोएम की शुरुआत होती है एक सेलिब्रेटेड सॉन्ग के लास्ट लाइन से. ऐसा सॉन्ग जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को जो है वो अप्रिशिएट किया गया है या उनका सेलिब्रेशन दिखाया गया है. कहाँ वो एक सिचुएशन है वेयर द ब्लैक स्लेव्स वर शोन फ्री, और कहाँ पर दूसरे नेक्स्ट लाइन में हमें देखने को मिलता है कि एक डार्क यंग गर्ल है जिसके यंग लवर को जो वो बेरहमी से मार दिया गया बिकॉज ऑफ रेशिज्म. द कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन इज देयर. अगेन द सेम लाइन इज रिपीटेड. वे डाउन साउथ इन डिक्सी, ब्रूस्ड बॉडी हाई इन एयर. ब्रूस्ड बॉडी मतलब जिस पे ढेर सारे जख्म हो, जो बुरी तरीके से जख्मी हो, ऐसी बॉडी जो है उसको हवा में लटका दिया गया है. I asked the white Lord Jesus, what was the use of a prayer? मैंने भगवान लॉर्ड जीसस से, जो कि वाइट है, उनसे पूछा कि what was the use of prayer? आपको प्रे करना जो है उसका क्या यूज हुआ? मैंने आपसे प्रार्थना की, लेकिन उन प्रेयर्स का मुझे क्या फल मिला? अब यहाँ पर ये एक बात, जो वर्ड है वाइट, उसे हाईलाइटिंगली यूज किया गया है कि लॉर्ड जीसस भी खुद वाइट थे. ही वाज वाइट इन कलर, और जो प्रे करने वाली लड़की है वो डार्क इन कलर है. तो कहीं ना कहीं एक आयरॉनिक सिचुएशन है. वो डार्क लेडी के मतलब सोच रही है कि आई एम डार्क, द वन हु इज प्रेइंग इज डार्क, एंड टू हुम शी इज प्रेइंग इज वाइट. तो उसकी प्रेयर्स तो यूजलेस होना ही है. वे डाउन साउथ इन डिक्सी,
ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, लव इज अ नेकेड शैडो। ये जो डिक्सी रीजन है इसे बार बार हाईलाइट इसलिए भी किया गया है, मे बी जहाँ पर इस घटना हुई है, जहाँ पर ये इवेंट हुआ है, जहाँ पर उस यंग लवर को लटकाया गया है, वो रीजन में ही कहीं ये घटना हुई है डिक्सी के आसपास। दैट्स व्हाई द रीजन इज हियर रेफर्ड अगेन एंड अगेन। ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, लव इज अ नेकेड शैडो। लव कैसा है? नेकेड शैडो है। अब यहाँ पर लव को नेकेड शैडो से, नेकेड शैडो क्यों कहा गया वो समझ लेते हैं। बिकॉज द बॉडी, यहाँ पर नेकेड जो है वो बॉडी ऑफ द लवर है। उसे शैडो कहने का एक रीजन ये हो सकता है बिकॉज देयर इज नो लाइफ, नो ब्रेथ इन दैट बॉडी। अब उसमें इमोशंस नहीं है, जान नहीं है, तो इट्स लाइक अ शैडो, इट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस। बॉडी तो है लेकिन उसमें जान ही नहीं है। ऑन अ gnarled एंड नेकेड ट्री, नाल का मतलब होता है रफ एंड ट्विस्टेड। तो उसकी बॉडी कैसे लग रही थी? जैसे, क्योंकि इट वाज ब्रूस्ड, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, खराब हो चुकी थी वो बॉडी। उस पर उसे इतना ज़्यादा मारा पीटा गया था कि उसकी बॉडी जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और उसे जिस पेड़ पर लटकाया गया था वो पेड़ भी कहता था, रफ था, ट्विस्टेड था और नेकेड ट्री था। नेकेड ट्री था मतलब उस बॉडी की जो सिचुएशन थी, इट वाज समवेयर हैविंग सिमिलैरिटी विद द ट्री ऑन विच इट वाज हंग। ओके, तो लाइन बाय लाइन इस पोएम का मीनिंग ये था। लेकिन वे डाउन साउथ इन डिक्सी एक सेलिब्रेटेड सॉन्ग की लास्ट लाइन है और इसे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी यहाँ पर पोएट ने यूज किया है। तो ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द पोएम इज शोइंग द सैडनेस, एगोनी एंड पेन ऑफ द डार्क गर्ल। अब जनरली इंग्लिश में जब कभी किसी पोएम के टाइटल में सॉन्ग वर्ड यूज होता है तो एक्चुअली इट शोज द जॉय एंड सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग। लेकिन ये एक एलिजी है विच इज शोइंग द पेन ऑफ द डार्क गर्ल। यहाँ पर उन्होंने गर्ल वर्ड यूज किया है, न कि डार्क लेडी। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है बिकॉज द डार्क गर्ल, गर्ल जो है शी इज इनोसेंट, उसकी एज कम है, तो शी इज नॉट क्वाइट एबल टू कोऑपरेट विद द रेशिज्म इन द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी ब्लैक लोगों के साथ में करती थी, जो भी वाइट लोग उनके साथ में, द वे दे वर ट्रीटिंग देम, इन सब के लिए लड़की जो है शी इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो उसका जो इनोसेंट लव था, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से ब्लूम हो, उसे खत्म कर दिया गया। तो इसलिए जो रेशिज्म वाला जो पेन है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है इस पोएम के थ्रू। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।